डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 7 was just pure chaos। इस एपिसोड में हम तीन काइंड ऑफ स्टोरीज फॉलो करते हैं जो हमें chaos वाली फील देता है, बट इट एंड्स इन सच अ मेलोडियस वे दैट इट मेक्स द chaos ब्यूटीफुल। फिस्क अपने कर्मचारियों से बात कर रहा होता है जो उसे बताते हैं कि म्यूज ने एक लड़की को किडनैप कर लिया था जो जिंदा बच निकली और उसे बचाया था डेयरडेविल ने, जिसका नाम सुनकर फिस्क जरा इरिटेट हो जाता है। एक बहुत पैशनेट मैट और हेदर, और मुझे मैट की बीवी का नाम याद हो गया, तो इनके बहुत ज्यादा एक पैशनेट बाथरूम सीन के बाद जो मुझे बड़ा मजा आई देखने में, लेकिन मैं इसे बस में देख रहा था और बहनचोद इंडियन मेंटालिटी मेरी टेंशन शुरू कि मदरचोद कोई देख के जज तो नहीं कर रहा, ये सीन इतना लंबा क्यों चल रहा है, मेरा खड़ा क्यों हो रहा है। हेदर मैट से पूछती है कि उसे इतनी सारी चोटें कहां से लगी, और मैट वही अपने बहाने मारता कि गिर गया था वगैरह, लेकिन हेदर को पता है कि ये चूतिया बना रहा है लौंडा, और मैट को पहली बार अपनी जिंदगी में मिली थेरेपी। लेट्स गो। इस एपिसोड में जब भी वो सिटी के शॉर्ट्स दिखाने वाले सीन आते थे तब हमेशा एक ऐसा म्यूजिक बजता था जो सुन के पता लगता है कि ये सिटी अभी फिलहाल काफी एंशियस फील कर रही है। अब मैट के फॉर्म में चेरी को मैट से कुछ अकेले में बात करनी है, और मैट की पार्टनर को भी मैट से किसी क्लाइंट के बारे में बात करनी है, लेकिन मैट उसे 5 मिनट रुकने को कहता है। चेरी को पता है कि मैट डेयरडेविल बना था, तो उनके बीच में थोड़ी आर्गुमेंट होती है और चेरी फाइनल वर्ड लिख देता है कि अगर तुम डेयरडेविल बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। फिस्क का कर्मचारी मेन वाला उसे बोलता है कि डेयरडेविल आ गया ठीक ही है ना, वो सारे क्रिमिनल्स को संभाल लेगा, लेकिन फिस्क को इस बात पे बड़ा गुस्सा आती है, इस भड़वे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जेल में डाल दिया मुझे, और तू कह रहा है कि डेयरडेविल आ गया ठीक ही है ना। अब विक्टर एल की नीस, जिसके बारे में इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बात हुई थी, जिसको म्यूज ने पकड़ लिया था, जिसका मुझे अब तक नाम याद नहीं हुआ है, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस बताती है म्यूज से पकड़े जाने का, और पैरेलली हमें एपिसोड 1 और 3 वाली डिटेक्टिव को म्यूज के अड्डे में जाके इन्वेस्टिगेट करते हुए दिखाया जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं चेहरों की। वेनेसा अब ल्यूक से मिलने जाती है जिसने एपिसोड 3 में बैंक रॉबरी कराई थी, और उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि मेयर अब मेयर बन चुका है। फिस्क अब मेयर बन चुका है और वो वेनेसा को एक ऑफर देता है जो मैं आगे पता लगेगी। एंड अब हम देखते हैं हेदर को, जिसके पास वो एपिसोड 1 वाला बंदा आया था जो हेदर का फैन है, जिसकी बुक पे उसने हेदर का ऑटोग्राफ लिया था, और ये हेदर के पास आया है काउंसलिंग लेने के लिए, जहां पे हमें इसका नाम पता लगता है बैस्टियन कूपर। और वही एपिसोड 1 और 3 वाली डिटेक्टिव फिस्क को सब कुछ दिखाती है जो उसे म्यूज के अड्डे पे मिली, बहुत सारे स्केचेस हेदर के वगैरह वगैरह, और यहाँ पे हमें म्यूज का भी असली नाम ड्रॉप होता है विच इज ऑल्सो बैस्टियन कूपर। एक बैक स्टोरी मिलती है जो वो डिटेक्टिव फिस्क को और बैस्टियन हेदर को सेम टाइम पैरेलली सेम कहानी बता रहे होते हैं कि कैसे बैस्टियन ने अपने टाइक्वांडो सर के बेटे को ही मार दिया था। बैस्टियन के अपने बारे में बताते बताते उसकी नाक से खून आने लगता है, जिससे वो हेदर की डायरी पे म्यूज का मास्क बनाता है। हेदर की अंदर ही अंदर फटने लगती है, चेरी और मैट के पार्टनर के बीच थोड़ी वार्तालाप होती है कि कैसे वो दोनों मैट और चेरी उससे कुछ छुपा रहे हैं, और वो ट्रस्ट करती है इन दोनों पे, लेकिन अच्छा होता अगर ये ट्रस्ट दो तरफा होता तो। जिसे देख मुझे नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल की कैरन की याद है कि कैसे सीजन 2 में जब पूरा ग्रुप टूट रहा था और कैरन को पता भी नहीं था कि क्यों टूट रहा है। अब डेयरडेविल पहुंचता है म्यूज के अड्डे पे, जहां पे उन स्केचेस पे हाथ फेरने पे उसे पता लगता है कि हेदर खतरे में है। म्यूज ने अब अपना मास्क पहन लिया है और हेदर को चेयर में बांध कर उसका खून निकाल रहा है, और अब जाके जो पूरा केओस हमें इतने सारे कैरेक्टर्स की काइंड ऑफ पोजीशंस को पैरेलली देखते हुए फील होता है, वो कहीं ना कहीं एक एंड की तरफ लीड कर रहा है। और ये केओस कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि फिलहाल जो एंशियसनेस ये सिटी फील कर रही है वो कहीं ना कहीं हम भी कर पाते हैं। इस वक्त फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स हेदर के घर के नीचे खड़ी है, और घर के अंदर डेयरडेविल पहुंच चुका है जो म्यूज से इस वक्त लड़ रहा है, थोड़ी और इक्वल फुटिंग पे कंपेयर टू प्रीवियस एपिसोड जिसमें डेयरडेविल बस कूट रहा था म्यूज को, पर कोरियोग्राफी बढ़िया थी इसकी। और इस लड़ाई के अंत में म्यूज के पास जो स्टार्टिंग में गन थी उसका इस्तेमाल करके हेदर म्यूज को ही मार देती है। एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स अब घर के अंदर घुसती है, जहां पे वो हेदर को घायल और म्यूज को मरा हुआ पाती है, और बहनचोद ये फ्रेम क्लासिक सिनेमा। डेयरडेविल नहीं था उधर, लेकिन टास्क फोर्स को पता है कि डेयरडेविल ने ही ये सारा काम करा है, जो फिस्क को भी बताते हैं, और फिस्क कहता है कि टास्क फोर्स ने ये सारा काम करा है। वेनेसा अकेले बैठी है और वो ल्यूक को किसी की लोकेशन बता रही है, और ये भी कि वो अकेला बैठा है। ल्यूक फिस्क के पास पहुंचता है, एंड आई हैड कॉल्ड इट अर्लियर कि फिस्क का बेस्ट कर्मचारी ल्यूक को मार देगा, और ये सब वेनेसा ने पहले ही फिस्क को बता दिया होगा। यहाँ पे खत्म हो जाता है एपिसोड, और अब फील आ रही है कि स्टेक्स बढ़ रहे हैं। मैट का विक्टर की नीस को बोलना कि कोई ना कोई म्यूज को रोक देगा, और फिस्क का भी बार बार बोलना कि वो वापस आ चुका है, काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि रीअश्योरेंस दे रहे हैं हमें कि डेयरडेविल आ चुका है। बाय द वे फिस्क का वो जेंजी वाला कर्मचारी बीबी को बुला के धमकाता भी है कि या तो अपनी लेन में रहो या भुगतो, एंड मुझे बड़ा मजा आई एपिसोड देखने में। यूजुअली कॉलेज जाते जाते मैं देखना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो फील नहीं रहती, फिर ऐसा लगता है जैसे मजा किरकिरा हो गया हो, लेकिन ये एपिसोड देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए वीडियो ये रही, और ये एक वीडियो जो यूट्यूब को लगता है तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब करो इधर, मिलता हूँ अगली वीडियो में, सायोनारा।